नेता और मौसम कब बदल जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। मनीष कश्यप बिहार के जाने माने पत्रकार है, या फिर कह लीजिए कि नेता है, या फिर कह लीजिए कि दबंग है। क्योंकि जैसा काम किए हैं, पीएमसीएच में गए और गरीबों का मसीहा बन करके गए और डॉक्टरों को पैरवी करने के लिए गए थे, लेकिन क्या पता क्या हुआ कि डॉक्टरों ने उल्टा लड्डू खिला दिए। ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से तय हो चुका है कि नेता और मौसम कब बदल जाएगा पता नहीं। कुछ दिन पहले तक मोदी के कसीदे में प्रधानमंत्री मोदी जी के कसीदे पढ़ रहे थे, और अभी क्या पता कैसे मोह भंग हो गया है। आज डेवलपमेंट सूझ रहा है। पहले मोदी जी बहुत ज्यादा विकास कर रहे थे, अब मोदी जी जो है वो विकास नहीं कर रहे हैं। अब उनका सोच कैसा है ये तो आप ही बता सकते हैं कि उनका सोच कैसा है। दूसरी बात कि उनको 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहा था जब, तो उनको सांसद बनना था और सांसद बन करके गरीबों का मसीहा बनना था। गरीब के लिए चुनाव लड़ रहे थे, गरीब के मदद हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। तो बेचारा पीएमसीएच में फिर भी गरीबों का हेल्प करने के लिए गए। अब उसमें उनको मदद ऐसा मिला, डॉक्टरों ने ऐसा स्वागत किया कि अब वो रोड पे कि ये बस स्टैंड है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड कैसे है, नाली कैसे है, फिर से वो पुराने दौर में लौट आए। क्योंकि हो सकता है बिहार में चुनाव हो और उनको चुनाव लड़ना हो, इसलिए वो फिर से रोड खराब है, भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार कोई काम नहीं किए, छप्पड़ फट गया है, बस स्टैंड उजड़ गया है, हर जगह उनको भ्रष्टाचार दिखने लगा क्योंकि चुनाव है। बोला जाता है ना कि सरहद पे मामला गर्म है, देखो देश में चुनाव है क्या। उसी तरह से यही राहत इंदौरी वाला शायरी इन पे लागू होता है, मनीष कश्यप जी पे। क्यों लागू होता है? क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा दल बदलू और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता है जो पत्रकारिता किए तो उनको हर चीज में गड़बड़ी नजर आने लगा। रोड खराब है, भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी अधिकारी भ्रष्ट है, अरे भैया सबको आप लपेट रहे हैं। अब उसके बाद उनका पत्रकारिता छूट गया, क्या है कि पॉपुलर हो गए थे, उनको बनना था नेता। अब वो नेता बन गए, बीजेपी के कद्दावर नेता बन गए, और नेता बनने के बाद जब बीजेपी उनको तवज्जो नहीं दिया तो फिर वो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलने लगे। 4 दिन पहले तक बीजेपी के गुणगान कर रहे थे और आज बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा हो गए। तो उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर में बीजेपी सही है या गलत है, और अगर गलत है तो आप 1 साल तक बीजेपी में रह करके उतना बखान क्यों कर रहे थे, मोदी जी के बारे में इतने कसीदे क्यों पढ़ रहे थे, इतना दिन तक जनता को गुमराह क्यों किए एक पत्रकार होने के नाते। और दूसरा कि अगर सही है बीजेपी तो फिर अभी आप क्यों गुमराह कर रहे हैं बिहार के जनता को कि मोदी जी के रैली में नहीं जाइए। ये इसका जवाब कौन देगा? देश और राज्य बिहार आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा। आप जब बोलिएगा कि मोदी जी के अगेंस्ट में चल जाइए तो अगेंस्ट में चल जाए बिहार का जनता। आप बोलिएगा कि नहीं मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, आप साथ में आ जाइए, तो साथ में आ जाए जनता। ये आपके हिसाब से चलना, ये तो बहुत बड़ा अजीबोगरीब स्थिति हो गया है। बता दीजिए आप ही कि भ्रष्ट कौन है और अच्छा कौन है, सर्टिफिकेट आप ही बांटिए।